हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के और बेबी गर्ल के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और काफ़ी सारी जो महिलाएं होती हैं ना, जो एजड महिलाएं होती है 80 ईयर्स 90 ईयर्स की, आपके घर में अगर आती है ना तो आपको ये चीज़ ज़रूर बताती होंगी कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। तो वो कौन से लक्षण में बताती है कि आपने गर्ल को या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। माना कि उनकी जो बातें होती है ना वो 100% सच हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मेरे टाइम पे काफ़ी सारी महिलाओं ने बताया था कि तुम्हें बेटा होगा, तो मुझे बेटा हुआ है। लेकिन फिर भी उनकी जो बातें हैं ना कहीं मेरे साथ 80% तक मैच हुए थे, वहीं पे 20% जो है मैच नहीं हुए थे। जो मैच हुए थे मैं वो भी बताऊँगी और जो मैच नहीं हुए थे मैं वो भी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, किसी भी सिम्टम्स को ना आप 100% मान के नहीं चलना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसे फ़न वे में लीजिए, मतलब एंटरटेनमेंट वे के लिए देखिए। लेकिन किसी भी लक्षण को आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने गर्ल को ही एकदम 100% आपने कंसीव किया है या फिर आपने 100% बॉय को ही कंसीव किया है। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मैं भी आप लोगों के जैसे ही सर्च करती थी यहाँ वहाँ, क्योंकि जानने का ना एक जिज्ञासा होता है। जिन्हें ऑलरेडी जो फर्स्ट मॉम है ना वो तो दोनों के लिए ही एक्साइटेड होती है, लेकिन जो सेकेंड मॉम होती है ना, जिन्हें ऑलरेडी एक बेटी होती है, वो क्या सोचता है, मतलब वो क्या सोचती है मुझे नेक्स्ट बेटा हो जाए। और जिन्हें ऑलरेडी एक बेटा है वो क्या सोचती है मुझे नेक्स्ट बेटी हो जाए, जो मेरी फैमिली है वो कंप्लीट हो जाए। ये थोड़े मतलब थॉट्स ना 10% ही दिमाग में आ ही जाते हैं, जो कि नॉर्मल सी प्रैक्टिकल सी बात है जो मेरे ऊपर होकर गुजरी है। मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, पहला सिम्टम्स मेरे टाइम पे ये था ना, बोला जाता है अगर आपके बच्चे का मूवमेंट 5वां महीने के बाद से हो रहा है, मतलब 5 मंथ के बाद, 5 मंथ में अगर आपका बच्चा जो है मूवमेंट करना स्टार्ट किया है, फर्स्ट किक आपको फील हो रही है 5 मंथ में, तो इससे भी आप है जो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये जो है ना, ये ओल्ड वाइफ्स की बातें हैं और मेरे टाइम पे ये लक्षण कहीं ना कहीं मुझे बहुत सटीक बैठे थे। और वहीं पे अगर अगर आपने गर्ल को कंसीव किया है तो बोला जाता है गर्ल जो है तीसरे महीने के बाद से मतलब किक करना, मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। तो ये एक लक्षण हो गए। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए, गर्ल हो या फिर बॉय हो, 5वें महीने में जो है बच्चा जो है हलचल करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको ना ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा 5 महीना हो गया है, बच्चा का मतलब किक मतलब आना चाहिए। क्योंकि 5वां महीना अगर हो जाता है फिर भी बच्चा आपका जो है किक नहीं कर रहा है तो फिर ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आप ये मत सोचना मुझे गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। सबसे पहला चीज़ होता है ना बच्चे का हेल्दी होना। तो आपको ये चीज़ ज़रूर नोटिस करनी चाहिए कि 5 मंथ के अंदर हमारा बच्चा जो है मूवमेंट करना आपको फील होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर ये चीज़ बताएं, क्योंकि ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। तो चलिए दूसरा लक्षण आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरा लक्षण ये है ना, बोला जाता है आपके अगर कमर में पेन बना रहता है तो इससे भी, देखिए, कमर में पेन अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, मतलब पहला 3 महीना में अगर आपका कमर में और निचले हिस्से में दर्द होता है ना, तो ये मतलब मिसकैरेज का भी डर होता है। लेकिन आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर गुजर गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर का 7वें महीने के बाद से अगर आपके कमर में हल्का हल्का पेन हो रहा है, मीठा मीठा दर्द जिससे आप बोल सकते हैं, तो उससे भी जो है ओल्ड वाइफ्स कनेक्ट करती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए, बॉडी के कोई भी हिस्से में दर्द हद से ज़्यादा ना आपके लिए सेफ़ है ना आपके बच्चे के लिए सेफ़ है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये तो मेरा बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल के सिम्टम्स है तो होता है, ऐसा नहीं है। किसी भी अंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर, जब भी आप रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं ना, डॉक्टर से हर चीज़ शेयर कीजिए। और देखिए, कमर में दर्द होना, तो ये लक्षण जो है मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मतलब सटीक बैठे थे। ओल्ड वाइफ्स की जो बातें होती है मेरे साथ ये लक्षण सटीक बैठे थे। और देखिए, कमर का दर्द, ये भी साइंटिफिक रीज़न ना इसका ये भी है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। आप अगर ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हो ना तो इससे भी आपका कमर में ना दर्द होता है। तो आपको ना कंटिन्यूअसली काम नहीं करना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो किचन में तो आप आधा घंटा काम कीजिए, उसके बाद आप रेस्ट, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए, फिर काम कीजिए। और अगर आप मतलब सही तरीके से सोते नहीं हो, मतलब सोने का तरीका से भी ना कमर में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है।
तो लेफ़्ट पोजीशन में सोइए और उठने जब आप उठते हैं ना तो डायरेक्टली नहीं उठिए। जैसे लेफ़्ट पोजीशन में सो के ना धीरे धीरे बेड पे हाथ रख के आप उठिए। अगर आप डायरेक्टली अगर उठेंगे ना तो आप देखना आपके पेल्विक एरिया में मतलब निचले हिस्से में आपको ना 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए एक झंझनाहट होती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए ना, डायरेक्टली स्ट्रेट आपको नहीं उठना है। स्ट्रेट तो सोना भी नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर तरीका होता है लेफ्ट साइड सोना, और आपको ना अचानक से एकदम स्ट्रेट होकर नहीं उठना है। आप बेड में हाथ रख के सहारे से सपोर्ट से उठिए। इससे क्या होता है, आपको झंझनाहट नहीं होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उठेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आपके निचले हिस्से में ना एक झंझनाहट, बहुत तेज़ी से झंझनाहट होती है उठने के दौरान, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो सकती है। वो झंझनाहट ना आपको 10 से 15 सेकंड के लिए हो सकता है। तो ये एक लक्षण मैंने आपके साथ शेयर किए। और एक लक्षण बोला जाता है, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा ही एक्टिव फील कर रहे हो, मतलब ये भी बेबी बॉय का सिम्टम्स है। अगर आप खुद को मतलब देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हमें टायर्डनेस, वीकनेस लगती ही है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना आपका हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होता है। तो उसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा ही वीकनेस और टायर्डनेस लगती है, आपको सोने का मन करता है। लेकिन उसके बाद से सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से 5वें महीने से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जा रहे हो, बदन में आपकी बहुत ज़्यादा ही फुर्ती आ गई है, आप घर के हर काम कर पा रहे हो। मतलब बोलने का मतलब है नॉर्मली आप काम कर पा रहे हो, जो हल्की हल्की जो काम होती है ना वो कर पा रहे हो। खुद को आप बहुत ज़्यादा ही एक्टिव फील कर रहे हो। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को जो है कंसीव किया है। एक और लक्षण मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड, जो कि मेरे साथ सटीक बैठे थे। वो लक्षण थे पेट का आकार। पेट का आकार ना मुझे बहुत ज़्यादा ही सटीक बैठे थे मेरे टाइम पे। बोला जाता है अगर आपका पेट जो है अंडा आकार का है, ओवल शेप का है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपके जो पेट का जो आकार है ना बिल्कुल फुटबॉल जैसा होता है, बिल्कुल राउंड जैसा होता है। ये सिम्टम्स आपको 7वें महीने में दिखेंगे। लेकिन साइंटिफिक रीज़न इसका ये भी है, बोला जाता है अगर बच्चा जो है जल्दी अपना हेड जो है डाउन कर लेता है, सेफेलिक पोजीशन में आ जाता है, इसके वजह से भी आपका पेट जो है झुका हुआ दिखता है। लेकिन मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता ये क्या मतलब लॉजिक है ओल्ड वाइफ्स की, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपको बता रही हूँ। मेरे टाइम पे भी ना, मुझे बेबी गर्ल भी है, उसके टाइम पे मेरा पेट जो है बिल्कुल राउंड जैसा था। मतलब 8वें महीने तक मेरा पेट जो है राउंड जैसा था। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे ना मेरा पेट 7वें महीने से 6 महीने से ही मैं नोटिस कर रही थी, मेरा पेट जो है बहुत नीचे की तरफ था। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं जेंडर को लेके भेदभाव कर रही हूँ, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो 9 महीने आप अपने बच्चे के लिए ही सोचते हो, हर चीज़ बच्चे के लिए ही सोचते हो, 9 मंथ। तो ये कोई छोटी जर्नी नहीं होती। ठीक उसी तरह ना आपको दिमाग में ये चीज़ भी आता है कि मैंने गर्ल को कंसीव किया है या फिर मैंने अब बॉय को कंसीव किया है। देखिए, बॉय या गर्ल दोनों ही अपने माँ के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। जिनका बच्चा है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी जिज्ञासा जो है ना मन में आ जाती है, वही जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इतना मत सोचिए। और देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है जो मेरे सिम्टम्स मेरे साथ जो मैच किए हैं आपके साथ 100% मैच करेगा, ऐसा नहीं है। सबके बॉडी अलग अलग होती है, सबके सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। किसी में ये सटीक बैठता है, किसी में सटीक नहीं भी बैठता है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही आपका है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप खुश रहेंगे आपके बच्चे का विकास भी उतने ही अच्छे से होगा। तो इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।